तो 7th क्लास के स्टूडेंट्स, मेरे चैनल अब्रा स्टूडेंशियल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 का मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम, यानी अलजेब्रिक इबारतें और उन पर अमल, इसके बारे में समझेंगे। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं मश्क नंबर 32 की, प्रैक्टिस सेट 32। सवाल आपको दिया गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स यानी एक रुकनी, बाइनोमियल्स यानी दो रुकनी, ट्राइनोमियल्स जिसको सहरुकनी कहते हैं, और पॉलिनोमियल्स यानी कसीर रुकनी। इस तरह की अलजेब्रिक इबारतों में आपको क्लासिफाई करना है, यानी जमात बंदी करनी है इनकी। ये नीचे दिए हुए 8 एग्जाम्पल्स हैं। इन 8 एग्जाम्पल्स में से कौन से एक रुकनी है, कौन से दो रुकनी है, कौन से 3 रुकनी है और कौन से कसीर रुकनी है, इसकी आपको क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के सवाल के लिए हम इस तरह से चार्ट का, जदूल का इस्तेमाल करते हैं, टेबल का इस्तेमाल करते हैं, और उस टेबल में जो जो क्लासिफिकेशन, जो जो जमातबंदी हमको करनी है, पहले हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यक रुकनी, और यक रुकनी को ही मोनोमियल कहते हैं। उसी तरह से उसके बाद हम लोग लिखेंगे नंबर 2 दो रुकनी। दो रुकनी को बाइनोमियल कहते हैं। सहरुकनी, सहरुकनी को ही ट्राइनोमियल कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। और नंबर 4 पे, नंबर 4 पे हम लोग लिखेंगे कसीर रुकनी। तो कसीर रुकनी को पॉलिनोमियल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 8 में से हम सबसे पहले एक रुकनी यानी मोनोमियल अलजेब्रिक इबारतें चुनेंगे। मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनको लिखेंगे, और मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक रुकन यानी एक पार्ट होता है। अब एक पार्ट वाला या तो वो नंबर और लेटर यानी अदद हुरूफ दोनों की ज़र्ब हो सकती है, या फिर सिर्फ अदद हो सकता है, या सिर्फ हुरूफ हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ढूंढ कर उसे एक रुकनी के कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहला देखिए, फर्स्ट नंबर 7x, इसमें x हुर्फ है और साथ एक अदद है, यानी इसमें x जो है ये एक मुतगय्यर है, एक वेरिएबल है, और 7 जो है ये एक अदद है यानी एक नंबर है। तो ये है मोनोमियल। सो फर्स्ट नंबर हमारा जो आएगा 7x मोनोमियल। नंबर 6 इज ऑल्सो अ मोनोमियल। छठे नंबर वाला जो है वो भी मोनोमियल है, ए की पहली कुव्वत इसको कहेंगे, और इसीलिए ये मोनोमियल है, एक से ज़र्ब किया हुआ है। उसके बाद, उसके फौरन बाद 7 नंबर वाला जो है 4, एक अदद है, वो भी सिंगल है, एक रुकन है, इसलिए उसको भी मोनोमियल यानी एक रुकनी अलजेब्रिक इबारत कहेंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरे 8 एग्जाम्पल्स में से जो मोनोमियल थे उनको तलाश कर लिया, ढूंढ लिया। अब उसके बाद हम बाइनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। सो टू फाइंड बाइनोमियल, हमें पता होना चाहिए कि बाइनोमियल किसे कहते हैं। बाइनोमियल बहुत ही आसान है कि बाइनोमियल में 2 हिस्से होते हैं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके 2 हिस्से बनते हैं, अलजेब्रिक इबारत के 2 हिस्से बनते हैं, उसको कहते हैं बाइनोमियल यानी दो रुकनी। अब इसमें नंबर 2 देखिए आप, तो नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है माइनस की जो साइन है उसके एक तरफ एक हिस्सा है 5y, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा है 7z। तो ये पहला बाइनोमियल हमको मिला नंबर 2। तो नंबर 2 इज अ बाइनोमियल विच इज 5y माइनस 7z। अब ऐसे ही बाइनोमियल्स ढूंढने हैं। इसमें ये जो अलामत है, ये जो निशानी है, साइन है, ये प्लस की या माइनस की होती है। ओके,
तो फिर और इसकी तरफ आएंगे, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में आप देखिए, फिफ्थ नंबर में फिर से माइनस साइन के जरिए से दो हिस्से किए गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, और दो पार्ट इसमें है, दो अरकान इसमें है, इसलिए इसको भी नंबर 5 को भी हम लोग लिखेंगे बाइनोमियल में, माने दो रुकनी में। और इसके अलावा हम अगर चेक करें तो ऐसा कोई हमको दिखाई नहीं दे रहा है जो दो रुकनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे तीन रुकनी यानी सह रुकनी की तरफ। तो तीन रुकनी में नंबर थर्ड वाला आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपको दिखाई दे रहा है। उसमें देखिए माइनस की साइन के इस तरफ ये पहला हिस्सा, बीच में 5x² का दूसरा हिस्सा, और ये -11 का तीसरा हिस्सा। तो इसमें तीन अरकान है, तीन हिस्से है, इसलिए ये नंबर थर्ड की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये आपकी आएगी सह रुकनी में 3x² माइनस 5x² माइनस 11, 3x³ है इसमें, सॉरी। अब ऐसा ही तीन रुकनी या ऐसा ही ट्राइनोमियल हमको एक और ढूंढना है, ठीक है, अगर इन 8 के अंदर हमको मिल जाता है तो। और फोर्थ नंबर देखें तो ये नहीं है। 8 नंबर का आप देखिए, 8 नंबर का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, वो भी तीन पार्ट्स वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तीन पार्ट्स है उसके अंदर, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इसलिए ये 3y² माइनस 7y प्लस 5, 3y की 2 कुवत नफी 7y जमा 5। तो ये तीन हिस्से, तीन अरकान है, इसलिए इसको बोलेंगे सह रुकनी, तीन रुकनी यानी ट्राइनोमियल। कसीर रुकनी को अगर आप चेक करें तो कसीर रुकनी के अंदर तीन से ज्यादा अरकान वाली अलजेब्री इबारत, और दूसरी उसमें खास कंडीशन ये है कि उस अलजेब्री इबारत में, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर्स है वो सारे पॉजिटिव होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, होल नंबर्स में से कोई नंबर वो होना चाहिए। तो ऐसे तो ये सभी पॉलिनोमियल में दाखिल है, लेकिन हम लोग अरकान की बुनियाद पर अगर लिखें तो ये फोर्थ नंबर का जो कैटेगरी दिख रही है आपको, ये मोनोमियल भी नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं है, ट्राइनोमियल भी नहीं, तो ये आएगा आपका पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल के अंदर हम इसको लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, और ये पॉलिनोमियल है 1 माइनस 8a माइनस 7a² माइनस 7a³, ठीक है। तो ये कसीर रुकनी है क्योंकि इसमें तीन से ज्यादा अरकान भी है, और ये कसीर रुकनी के जो शराइत है उसको पूरा करता है। अब इसमें हमको सीखना है अलजेब्री इबारतों की जमा करना, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एडिशन करने के लिए यहाँ जो बॉक्स में एक आपको मिसाल दी गई है उस पर थोड़ा गौर करना। देखिए, एडिशन करने के लिए, जमा करने के लिए अलजेब्री इबारतों की जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आप अलजेब्री इबारतों में मुशाबा अरकान को मिला सकते हैं एक दूसरे में। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अलजेब्री इबारतों में कि अलजेब्री इबारतों में अगर आपको ऐड करना है, मिलाना है, तो उसके लिए अरकान जो है यानी जो पार्ट्स है वो सिमिलर टर्म्स होने चाहिए, मुशाबा अरकान होने चाहिए। उसकी मिसाल यहाँ समझाई गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हाउ मच, यानी कितना। 3x प्लस 4y कितना होगा। इसी को अगर x की जगह हम और y की जगह, देखो x और y अलग अलग टर्म है, डिफरेंट टर्म्स है, और डिफरेंट टर्म्स की एडिशन की जाए तो सिर्फ जमा की निशानी लगाकर उनको लिख सकते हैं। मिसाल देखिए, 3x में अगर आपको जमा करना है, मिलाना है 4y, तो आप 3x प्लस 4y यही उसका आंसर लिखेंगे। ओके, क्योंकि x अलग है, y अलग टर्म है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि हमको 7 फ्रूट्स दिए गए, 7 फल दिए गए, जिसमें से 3 फल जो है वो अमरूद है और 4 फल जो है वो आम है।
और अगर हमसे इनकी जमा करने के लिए कहा जाए और हमसे पूछा जाए कि आपको कुल फ्रूट्स या कुल फल जो है वो कितने दिए गए, टोटल कितने आपके पास फल है, तो आप फल के एतबार से 7 फल बताएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या आपके पास 7 अमरूद है या आपके पास 7 आम है, तो आप ये नहीं बता सकते। आपको ये दोनों की जो जमा है वो अलग अलग बतानी पड़ेंगी। यानी आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास 3 अमरूद जमा 4 आम है। ये अलग अलग इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आम एक अलग जायका और अलग खुसूसियत वाला फल है और अमरूद एक अलग जायका अलग खुसूसियत वाला फल है, इसलिए ये अलग अलग होने की वजह से, हालांकि दोनों ही फल है, फल की खुसूसियत या फल की कैटेगरी में दोनों आते हैं, आम भी और अमरूद भी, लेकिन इनकी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, अपना मुकाम अलग है, इसलिए इनको हम एक साथ जमा करके नहीं बोल सकते, इनको अलग अलग बोलना पड़ेगा। 3 अमरूद और 4 आम ऐसे कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल्स है उनके ताल्लुक से भी ऐसा ही होता है कि x भी एक अल्फ़ाबेट है, y भी एक अल्फ़ाबेट है, लेकिन x और y दोनों की अपने मुकाम अलग है, इसलिए 3x जमा 4y हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 7 अल्फ़ाबेट है, बल्कि हमको ये कहना होगा कि हमारे पास 3x और 4y ऐसे अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसकी जगह अब मुशाबा अरकान की जमा कैसे की जाए वो मैं समझाता हूँ आपको। तो मुशाबा अरकान की जमा इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको मैं लिख कर दूँ कि 3 अमरूद जमा 4 आम जमा 5 अमरूद। अब आपको जमा करने के लिए कहा जाए कि अब आप इनकी जमा कीजिए, तो अब आप जमा इस तरह से करेंगे कि इसमें जो अमरूद है, मुशाबा अरकान एक जैसे सिमिलर टर्म्स, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने फ्रूट्स हैं, आपके पास कौन कौन से फ्रूट्स हैं, तो आप उसका जवाब लिखेंगे कि मेरे पास 8 अमरूद है और 4 आम है। 8 अमरूद जमा 4 आम। ठीक है, तो ये होता है मुशाबा अरकान की जमा करना। ऐसा ही अगर इसी को हम अगर x और y के मिसालों में अगर लेना चाहे, तो मान लीजिए कि अगर आपके सामने लिखा गया कि 3x जमा 4y जमा 5x बराबर कितना, तो आपको उसका जवाब में इस तरह से लिखना होगा कि 3x और 5x को आप अलग अलग की बजाय मिला देंगे, जमा कर देंगे उनकी, है ना। 3x में आप 5x मिला देंगे तो 3 और 5 8x आपका हो जाएगा, और 4y क्योंकि डिफरेंट है, सिमिलर टर्म नहीं है, इसलिए उसको जमा की निशानी लगाकर साथ में लिखेंगे 4y। तो आपके पास कुल x की तादाद 3 और 5 8x है और y की तादाद 4 है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग जमा का अमल कर सकते हैं।